आपका स्वागत है एकता हीलिंग्स में। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो हम जानेंगे कि कलश की स्थापना कैसे करते हैं। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, माँ का आवाहन से शुरू करें। चलिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो, माँ मेरे हृदय में वास करो, माँ वास करो, माँ वास करो, मेरे घर में वास करो, माँ जय। अब हम जानेंगे कलश की स्थापना कैसे करते हैं। कलश की स्थापना के लिए एक पीढ़ा या पाटा जो भी आपके पास है वो रख लें। उसके ऊपर सफेद या लाल कोई भी कपड़ा बिछा लें। फिर चावल का छोटा सा ढेर बना लें। उसको चौकोर जो है या गोल जैसा भी आपको ठीक लगे, थोड़ा इतना जितना आपका कलश हो उस हिसाब से छोटा या बड़ा आप बना लीजिएगा। फिर उसके बाद कलश में 3/4 पानी भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे, 3/4 पानी भरेंगे। आपके पास कोई भी जल हो, गंगा जल हो या कहीं पे भी तीर्थ स्थानों का जल हो वो भी डाल सकते हैं, या सादा नॉर्मल जल हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हम वैसे ही एनर्जाइज करने वाले हैं। तो वो डालने के बाद उसमें केसर, अगर केसर ना हो तो हल्दी की गांठ, और अगर हल्दी की गांठ भी ना हो तो थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। फिर उसमें एक सिक्का डाल देंगे, थोड़ा सा अक्षर डालेंगे, और अक्षर डालने के बाद आपके पास अगर तांबे का सिक्का हो तो वो भी डाल लेंगे, और सुपारी, ये सब चीज डाल देंगे। और उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे कलश में। स्वास्तिक बनाने के बाद हमारे पास नाड़ा वो होता है कलावा, कलावे चारों तरफा कलश के उसमें कलावा बांधेंगे। और कलावा बांधने के बाद फिर उसके चारों तरफा आपके पास अगर पान का पत्ता है, आम का पत्ता है, जो भी है उसमें 7 पत्ते, 7 या 11 बोलते हैं लगाने चाहिए, पत्ते लगा देंगे। लगाने के बाद उसमें नारियल में हम लोग कुमकुम से 9 टीके लगाएंगे। कुमकुम से 9 टीके लगाने का मतलब क्या है कि हम लोग 9 ग्रहों को भी बुला रहे हैं, 9 ग्रहों का भी आवाहन कर रहे हैं। तो 9 टीके लगाएंगे। और उसके बाद अगर आपका मन हो तो वैसे ही रख सकते हैं नारियल, और नहीं तो सफेद लाल रंग के कपड़े से नारियल को बांध के और कलावे से उसको बांध के, और उसके बाद उसके ऊपर कलश पे रखते हैं। और कलश के रखने के बाद फिर हम आवाहन करेंगे गंगे जमुने सरस्वती सिंधु ताप्ती कावेरी नर्मदा, 7 समुद्रों की शक्ति, 7 नदियों की शक्ति, और 51 शक्ति पीठों की शक्ति, 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति, 7 ऋषियों की शक्ति, और 10 महाविद्या की शक्ति, और भी आपको जो भी चाहिए हो, धन आकर्षण की शक्ति, अच्छी पढ़ाई की, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की शक्ति, सरस्वती माँ की शक्ति, विद्या की शक्ति, याद रखने की शक्ति, स्मरण शक्ति, आरोग्य की शक्ति जो आजकल बहुत जरूरी है कोविड की वजह से, आरोग्य की शक्ति, सारे आयुर्वेदिक इसकी शक्तियाँ जो मतलब हमको हमारे जो नकारात्मकता को हो वो निकाल दे, वैसी शक्ति, सभी शक्तियों का आवाहन करेंगे। और अब इसमें ये आवाहन करने से उसमें सारी शक्तियाँ मिल गई हैं। अब हम उस कलश को ये ऐसे कमल का जब फूल होता है ऐसे देखिए, कमल के फूल के जैसे अपना हाथ बनाएंगे और उसके ऊपर धीरे से कलश रखेंगे, एक हाथ से ऐसे रख के, और उसके बाद ऐसे पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद 1 मिनट में आपको, मेरे पास कलश है, मैं रख के बताती हूँ आपको कि कैसे रख सकते हैं, क्योंकि शायद आपको ना समझ में आए। अभी फिलहाल मेरे पास छोटा सा ही है, तो ये देखिए ऐसे रखा, फिर ऐसे इस तरह से कलश को रखेंगे, उसके ऊपर नारियल रहेगा, और उसके बाद फिर सीने हृदय में रखेंगे, फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड के बाद फिर सर पे और फिर सीने पे रख के धीरे से कलश को चावल के ढेर के ऊपर रख देंगे, और हमारी कलश की स्थापना हो गई। और अगर आपके पास मिट्टी और थोड़ा सा मिट्टी हो, जौ के दाने हो, तो उस कलश के पास एक
बाउल में या कोई भी कटोरी में मिट्टी डाल के उसमें जौ के दाने भी डाल सकते हैं, जिससे वो भी बहुत शुभ होता है। उसको डालेंगे तो उसमें से धीरे धीरे 9 दिनों में थोड़ी घास, बोलते हैं ना कि बहुत शुभ होती ग्रीनरी, तो वो घास निकलेगी, वो भी बहुत शुभ होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हुई कलश की स्थापना। ठीक है, जय गुरुदेव, जय माँ।